हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। एंड लेट्स सी। फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे। देखते हैं हम क्या सोच रहे हैं अभी वो। प्लीज़ हरिहरा गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हुआ है पहला, आपने सुना होगा, आप सुन सकते हैं। उसमें आपके पर्सन की आपको एनर्जी मिल जाएगी। आ भी जा, आ भी जा सॉन्ग जो है ना उसे सुनिएगा। आ भी जा, आ भी जा, ये वाला, ठीक है। ये वाला सॉन्ग आप सुनिए, उसमें आपके पर्सन की एनर्जी आपको मिलेगी आज के दिन में। दूसरे यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हैं, अपने रियल आईडी से स्टॉक कर रहे हैं। आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। आपके आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से मिले हो सकते हैं। लाइक वो आपकी इन्फॉर्मेशन देते हैं शायद उन्हें, बट आप पर स्ट्रांगली नज़र रखी जा रही है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। लाइक हर जगह ना मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, क्या सोचा था और क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है, क्या सोचा था क्या हो गया। यहाँ पर एक इंसान है जो कहीं ना कहीं से ना सिर पटक के रोता है ना, कुछ उस तरीके की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है वो अभी आप पर नज़र रखने लगे हैं कुछ समय से, या फिर अभी आपके बारे में उनको जानकारी मिली है, आपके बारे में पता चला है। सो वो ऐसा सोच रहे हैं कि क्या सोचा था और क्या हो गया। आपके पर्सन सोच रहे थे कि आप सिर पटक के कहीं रो रहे होगे, ठीक है। मतलब कहीं पर आप रो रहे होगे, चिल्ला रहे होगे, तड़प रहे होगे, दुखी होगे, क्या मतलब कुछ ऐसी ही चीज़ें इन्होंने आपके लिए इमेजिन की थी। बट मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि जिन लोगों ने भी इनको आपके बारे में बताया या जहाँ से भी आपको नोटिस कर पाए हैं, इनको ऐसा महसूस हुआ है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा ये तो मतलब आपके लाइफ में ये जैसा इमेजिन कर रहे थे कि आप ऐसे ऐसे जी रहे होंगे, ऐसे ऐसे तो आप बिल्कुल नहीं जी रहे, आप तो इससे बहुत विपरीत जी रहे हैं। ऐसा इनको इन्फॉर्मेशन मिला है, ऐसा इनको पता चला, ऐसी इनको जानकारी आपको लेकर मिली है। ऐसा होता है ना, कई बार इंसान आपको लेकर सोच रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी ऐसी होगी, वो ऐसे जी रहा होगा, वो वैसे जी रहा होगा। तो आपके पर्सन ने तो आप जैसे आप इमेजिन करते हो कि आपका पर्सन बहुत अच्छा जी रहा है, आपका पर्सन इमेजिन कर रहा था कि आप बहुत बुरे जी रहे हो, ठीक है। जबकि आपके पर्सन को आपके आपसे रिलेटेड ये जानकारी मिली है, आपकी बातों में उसने ये चीज़ समझी है, अगर आपकी बात हुई है तो, या फिर आपकी पिक्चर्स, आपके सोशल मीडिया से उसको ये चीज़ पता चली, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को अनब्लॉक किया तो, कि आपको जैसा सोचा था आप वैसे नहीं जी रहे, आप उससे बहुत अच्छे जी रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई ये किसके लिए मैसेज है। यहाँ पर एक हाथी दिख रहा है, हाथी के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। आपने वो कहावत सुनी है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। आपने वो कहावत सुनी होगी, शायद ऐसी कुछ है, ठीक है ना। तो आपकी एनर्जी भी शायद वैसी है कि आप कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। लाइक एक टाइम के बाद आपको पता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में और कॉन्फिडेंस में आ जाते हो तो आपको आसपास कौन क्या बोल रहा है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब
जो फालतू की बातें करता है उस पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एनर्जी भी यहाँ पर है कि मतलब आस-पास के लोग कुछ बोल रहे हैं तो ठीक है, बोलने दो, क्या दिक्कत है। आप अपने कॉन्फिडेंस में चले जा रहे हो, सो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। मतलब ये भी आपके पर्सन यहाँ पर देख रहे हैं आपको लेकर। ओके। हुँ। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आपके जो पर्सन हैं वो यही दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको आपको विशेस देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे लोग आपको बहुत मानते हैं, ऐसा भी आपके पर्सन देख रहे हैं। ठीक है, आप या तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं इस वक्त में, मतलब किसी भी लिहाज से आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो सकते हैं, कहीं भी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर लोग आपको प्यार दे रहे हैं और आप आपके मतलब लोगों का बहुत प्यार आपको मिल रहा है। ये एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर 7 नंबर है और वी लेटर है। यहाँ पर एक मिरर भी नज़र आ रहा है। आप इस वक़्त में आपके पर्सन अपने पर्सन को और भी लोगों को मिरर दिखा रहे हो। मिरर दिखाने का मतलब क्या है, ठीक है? एक्चुअली क्या है ना, जो मिरर दिखाने का काम करते हैं वो अक्सर करके जो जिनका जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो करते हैं। और मिरर देखकर भागने का काम जो कहीं न कहीं मतलब जो दिखावा करने की कोशिश करते हैं ना, स्पेशली जो राहु वाले होते हैं, वो कहीं न कहीं कोशिश करते हैं भागने की, ठीक है? मतलब वो मिरर देखकर भागते हैं क्योंकि वो मिरर देखकर एक्सेप्ट नहीं कर पाते चीज़ों को। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी, बहुत सारे लोगों को, अपने पार्टनर को आप मिरर दिखा रहे हो, ठीक है? और मिरर दिखाने का मतलब है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी में हो तो वो ऑटोमेटिक आपको देख रहे हैं। और कहीं न कहीं एक होता है ना कि आप किसी को रियलिटी दिखा देना। मिरर दिखाने का मतलब बेसिकली क्या हुआ, किसी को उसकी रियलिटी दिखाने की कोशिश करना। और रियलिटी इंसान जब फेस नहीं करना चाहता या फिर वो किसी भ्रम में होता है, किसी इल्यूजन में होता है, तो दो काम करता है, या तो भाग जाता है या फिर बहस करता है, ठीक है? दो काम करता है, या तो भाग जाता है या तो बहस करता है। जब आप किसी को मिरर दिखाएंगे ना तो वो दो काम करेगा, या तो भाग जाएगा या तो बहस करेगा, ठीक है? सो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है डियर कि आप अपनी धुन में सीधे-सीधे जा रहे हो। और आपको बेसिकली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि नीड नहीं है, ठीक है? मतलब नीड नहीं है यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की। ऐसा यहाँ पर मैसेज, मतलब किसी भी तरीके की नीड आपको नज़र नहीं आ रही है आपके पर्सन पर्सन से रिलेटेड तो आप छोड़ ही दीजिए, और भी चीज़ों से रिलेटेड जैसे इस इंसान को लग रहा है कि आपको नीड ही नहीं है किसी चीज़ की, कुछ नहीं चाहिए क्या ज़िंदगी के अंदर? ऐसे खुलकर आप चीज़ों को कर रहे हो कि आपको किसी चीज़ की नीड-वीड नहीं है क्या? एक्चुअली ये भी एक आफ़त है। जब आप अपनी लाइफ़ में मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में आप ऑथेंटिसिटी में आ जाते हो और आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो, या फिर जो भी आपको कॉलिंग आ रही है, तो कहीं न कहीं जो इंसान मतलब जो इंसान वही उन्हीं लेयर्स से ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, जिन पर लेयर्स लगी हुई हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको देखकर आपको जज करेंगे कि आप ये क्या कर रहे हो? आपको अपनी लाइफ़ की चिंता नहीं है क्या? आपको ऐसा नहीं है क्या? आपको वैसा नहीं है क्या? ये किस दिशा में जा रहे हो? लाइफ़ सही रहेगी कि नहीं, ये सब चिंता नहीं है क्या? ये कौन-सी दिशा में जा रहे हो? लाइफ़ ख़राब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ये लोग आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि चिंता-विंता नहीं है क्या ज़िंदगी की? किस दिशा जा रहे हो?
ज़्यादा मतलब अपने बारे में सोचना नहीं है, कि अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं कर, हर व्यक्ति सिक्योर करने के बारे में सोचता है लाइफ को, लेकिन जब आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आपको एक टाइम के बाद सिक्योरिटी का कोई वो नहीं रह जाता कि मुझे सिक्योर करनी है, आप प्रेजेंट में जीने लगते हो, ठीक है। फ्यूचर की आप टेंशन लेते नहीं हो ज़्यादा, मतलब कंप्लीट सरेंडर, ठीक है। सो वो एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही कि मेरे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में हैं और कंप्लीट सरेंडर हैं, लेकिन जो भी लोग आपको देख रहे हैं वो आपकी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं कि भाई बंदा सिक्योर होना चाहिए, लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी। इनफैक्ट आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर भी ऐसा ही सोच रहे हैं, वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं आपको लेकर। यहाँ पर बीच में हार्ट नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि वो ऐसा सोच रहे थे कि अब तो मतलब दिल विल टूटा है आपका, तो कहीं आप कोने में पड़े हो गए, दिल लेकर अपना बैठे हो गए और इसी तरीके से ज़िंदगी को निकाल रहे हो गए कहीं यादों में। इंसान का ईगो बहुत बड़ा होता है एक्चुअली, ठीक है। ईगो उसका इतना बड़ा होता है कि वो ऐसा इमेजिन करता है कि अरे वो नहीं कर पाया, अरे वो मेरे बिना बिल्कुल नहीं कर पाया, उसकी बस की नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ उसे, वो नहीं कर पाएगा। एक्चुअली में जो बंदे ऐसा बोलेंगे ना कि वो नहीं कर पाएगा, मैं जानता हूँ उसकी बस की नहीं, वो नहीं कर पाएगा, हाँ, उन्हीं के जो पार्टनर होंगे ना वो ऐसे सॉलिड निकल कर आएंगे कि तुमने इमेजिन भी नहीं किए होंगे कि ये इतने सॉलिड निकल कर आ सकते हैं, इतना ज़्यादा ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की भी एनर्जी वही थी कि अरे वो नहीं कर पाएगा, अरे उसे मुझे मेरी बहुत याद आती होगी, अरे मैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल, ठीक है। वक्त ना सब कुछ सिखा देता है और सब कुछ सिखा देता है, ठीक है, सबको सिखा देता है और सब कुछ सिखा देता है। आप कितना भी सोचो कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं होना, ऐसा ऐसा दुनिया में कुछ रूल ही नहीं बना है कि अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा, ठीक है। परमात्मा ने सबके लिए सब कुछ सोच के रखा है और समय आने पर वो हर व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी में वहाँ तक पहुँचा देते हैं जहाँ उसे पहुँचने की ज़रूरत है। सो वो मेरे को यहाँ पर मैसेज मिला है। आपके पर्सन की एनर्जी रही है पास्ट में कि उसके बस की नहीं है, वो मेरे बिना नहीं कर पाएगा, उसका जो हाल है मेरे बिना बुरा हो जाएगा एंड ऑल, ठीक है। ओके, लेट्स सी गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। एट ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ कॉइन्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जी आज के दिन में क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने जो स्टार्टिंग में एक सॉन्ग बताया था ना, आ भी जा, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी थी आज के दिन में। किंग ऑफ कप्स है, मतलब इमोशनल थे आपको लेकर। एक्चुअली इस पर्सन का जो ईगो है वो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, और ईगो हर्ट हुआ है इस पर्सन का इसकी वजह से, बिकॉज इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा था कि आप इस पर्सन को आज भी बहुत मिस कर रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि आज भी रो रहे होंगे आप, आज भी आप ऐसे ही पड़े होंगे कहीं पे, ठीक है, रोते बिलखते टाइप्स जो लोग करते हैं एक्चुअली, जो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बिना ऐसा हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना वैसा हो जाऊंगा। एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं। जब वो परिस्थिति आपकी ज़िंदगी के अंदर आती है तो स्टार्टिंग में आपको हिट ज़रूर करती है, लेकिन परमात्मा की दया से बहुत सारे लोग संभल जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत डिस्टॉर्टेड होते हैं, अच्छे अच्छे लोग संभल जाते हैं,
आपके पार्टनर की एनर्जी में वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है, क्योंकि उस चीज़ से ना आपके पर्सन को एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि सोल शॉक लगा है। जैसे आपका सोल शॉक होता है थर्ड पार्टी, जैसे आपका ट्रिगर पॉइंट थर्ड पार्टी होता है ना, क्योंकि आपका पर्सन आपको ईगो दिखाने के लिए उसके पास जाता है, आपको नीचा दिखाने के लिए उसके पास जाता है, आपको किसी तरीके का शो ऑफ करने के लिए उसके, तो आपका जैसे ट्रिगर पॉइंट थर्ड पार्टी होता है, जैसे आपके पर्सन का जो ट्रिगर पॉइंट है ना, वो होता है कि आपकी जब उसको अटेंशन नहीं मिलती, ठीक है, या फिर ये कह लो कि जब उसे पता चलता है कि आप उसके बिना भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, तब उसका ट्रिगर पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, कोई इंसान जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा आप उसे तवज्जो दिए जाते हैं, इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं, तब वो आपकी कदर कभी नहीं करेगा। आप खुद भी देख लो, आप खुद से भी देख लो, अगर आपको कोई ज़बरदस्ती बहुत 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 ज़्यादा देने की कोशिश करे, तो आप उसको एक टाइम पे आपको भी कद्र होना बंद हो जाती है सामने वाले की। है ना? सो हम हमेशा कदर उसकी करते हैं जो चीज़ हमें कम प्राप्त होती है, ठीक है ना? तो वही एनर्जी है ये किंग ऑफ कप्स। सो आपके जो पर्सन, इनका ट्रिगर पॉइंट यही है कि आप कहीं न कहीं इस पर्सन की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा है। इनको इससे खुशी मिलती है कि आप इनकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी हो, ठीक है? सो ये एनर्जी है। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने प्रेम प्रदर्शन करने से बेहतर है कि आप अकेले रहें जिससे आपकी भावनाओं की कदर नहीं है। आप किसी व्यक्ति को आप बहुत चाहते हैं, बहुत उससे लगाव है, बहुत आप उसे प्यार करते हैं, लेकिन उसके सामने शो तब करें जब उसे कदर हो, अदरवाइज़ उसका ईगो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है? उसे दिखावा तब करें जब उसे कदर हो, नहीं तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है? अच्छी चीज़ देखने के बाद इंसान का दिमाग ज़्यादा खराब हो जाता है। तो प्रदर्शन की जो बात हुई थी ना कि प्रदर्शन तब करो, यानी जताओ तब जब सामने वाले को कद्र हो, ठीक है? तो इस वक़्त में अगर हो सकता है बहुत सारे लोग आज भी लविंग एनर्जी में हों, ठीक है? अभी तो काफ़ी बैलेंस हो गए होंगे, तो इतनी ज़्यादा उनके पॉज़ेसिव एनर्जी नहीं होगी, लेकिन जो लोग भी हैं आज भी लविंग एनर्जी में, उनकी एनर्जी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसी ही है, ठीक है? आपकी जो लविंग एनर्जी है, वो ऐसी ही है कि प्रदर्शन नहीं है आपकी ऊर्जा में, कि दिखाना नहीं है। तब तक नहीं दिखाने जब तक सामने वाले को कद्र ना हो जाए, ठीक है? जब तक उसे समझ में ना आए कि उसने क्या खोया है, ठीक है? या फिर एक्चुअल में वो कितनी ज़्यादा प्रीशियस चीज़ को खोकर गया है। सामने वाले को कदर रियलाइज़ करवाना इम्पोर्टेंट होता है। वो चीज़ आपने यहाँ पर करवाई है विथ 5 ऑफ शॉर्ट्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आपके जो पर्सन है, इनका ईगो हर्ट होता है इस चीज़ को लेकर कि आपकी लाइफ में तो इनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, या फिर आप तो मतलब अपनी लाइफ में इनके बिना भी काफ़ी खुश, काफ़ी बैलेंस हो। जैसा इन्होंने आपका रूप रंग इमेजिन किया था, वैसे तो रूप रंग में आप दिखाई नहीं दे रहे हो, वैसे रोते हुए भी नहीं आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना? 5 ऑफ वांड्स एंड हर्मिट, यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हैं, ठीक है? हर्मिट एनर्जी है, मतलब वही आइसोलेशन, वही सब कुछ। तो बहुत सारी बातें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारे लोग इस पर्सन को ट्रिगर दे रहे हैं। ऐसी ट्रिगर भरी ज़िंदगी में, ऐसे बहुत सारी आइसोलेशन की ज़िंदगी में इस पर्सन को आप याद आते हो, ठीक है? कभी जो भूल ना चाहूँ, मुझे तुम बहुत याद आते हो, नसीब मूवी का सॉन्ग है। तो वही वाली एनर्जी है, ये आप वो सॉन्ग भी सुन सकते हैं, ठीक है? अभी आप याद क्यों आते हो? क्योंकि आपने पैम्पर किया है, आपने खुशियाँ दी हैं, लेकिन अभी आप भी खुशियाँ देने नहीं जा रहे हो कि भाई लर्न करो अपने लेसन, जैसे हमने किया है, हम स्ट्रॉन्ग बने, ऐसे लर्न करो और स्ट्रॉन्ग बनो, बैलेंस हो। तभी इम्पोर्टेंट है, तभी कदरें समझ में आएँगी, तब जाकर एक रियूनियन का कोई मतलब है। सो आपकी भी एनर्जी ये है कि डील करो। कल वाला जो मेरा शॉर्ट नहीं देखा मैंने, शॉर्ट में जो शॉर्ट आया था ना, शॉर्ट वीडियो, उसमें कहीं न कहीं यूनिवर्स की भी यही गाइडेंस थी कि आप सबको फिक्स नहीं कर सकते। किसी को भी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे नहीं सीख रहा है, आपने उसे बहुत समझा लिया, तो उसे लेट गो कर दो। वो कहीं और से जाकर सीखेगा, ठीक है? आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप सबको ही सिखाते घूमो या फिक्स करते घूमो। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है? कहीं न कहीं आपने इस पर्सन को लेट गो किया है और अब अपनी लाइफ़ में आप तो एन्जॉय कर रहे हो यहाँ पर। जैसे 10 ऑफ कॉइन्स है ना, तो काफ़ी सारे लोग हैं, हँस रहे हैं। इसी तरीके से मुझे लगता है कि आपको प्यार मिल रहा है लोगों से, और आप इसी तरीके से अपनी फैमिली में हो या फिर लोगों के बीच में हो, अपने सोल पर्पस कर रहे हो, अपनी सोल कम्युनिटी के साथ हो, लेकिन आप एन्जॉय कर रहे हो। कहाँ आपको इस ऊर्जा में इमेजिन किया गया था 8 ऑफ कॉइन्स, रोते, बिलखते, तड़पते, बट आप इस ऊर्जा में नहीं हो, ठीक है? आपके पर्सन ने आपको इसी एनर्जी में इमेजिन किया था, लेकिन आप इस एनर्जी में हो। खुश हो आप बहुत सारे लोगों के बीच में और काफ़ी खुश हो।
सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है कि इनकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में कम हो गई है, तभी तो आप इनके बिना खुश हो। ये चीज़ बहुत हर्ट करती है, ये चीज़ बहुत हर्ट करती है, बहुत गहरे तक हर्ट करती है। और जिनसे ये चीज़ रेजोनेट कर रही है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये चीज़ बहुत हर्ट करती है कि नहीं, कि जिसकी लाइफ में आप फर्स्ट प्रायोरिटी थे, या आपने ऐसा सोचा था कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे, वो जब आपको आपकी जगह दिखा दे या आपको नीचे बिठाल दे तो आपको तकलीफ होती है। बिल्कुल वही एनर्जी ये है, ठीक है, एग्जैक्टली वही एनर्जी है ये, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इस वक्त कोई थर्ड पार्टी, कोई फोर्थ पार्टी, कोई फिफ्थ पार्टी आपके पर्सन, किसी में आपका पर्सन का मन नहीं लग रहा, कोई भी चीज़ इस पर्सन को एंटरटेन नहीं कर। जब ईगो ब्रेक होता है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, फिर आपको कोई भी पार्टी एंटरटेन नहीं कर पाती है, कोई भी चीज़ आपको एंटरटेन नहीं करती है। जब आपका ईगो ब्रेक होना स्टार्ट होता है या ईगो तोड़ते हैं यूनिवर्स, तो यहाँ पर वो एनर्जी भी मेरे को नज़र आ रही है। ओके। देखिए, यहाँ पर आप पहले बहुत स्टक थे, बहुत ही ज़्यादा स्टक थे, और पूरी तरीके से आप चेंज हो गए हैं। राइट नाउ आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको पर्सन देख रहा है कि इस वक्त आपके पास ऑप्शन है, आप जिसको चाहे उसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने विक्ट्री हासिल की है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यूनिवर्स इनको विक्ट्री तक तो पहुँचा ही देंगे, ऐसी सिचुएशन में पहुँचा देंगे जहाँ पर वो एक टाइम के बाद खुलकर अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे मज़े से। उस वक्त उनकी लाइफ के अंदर ऑप्शंस भी आते हैं कि वो क्या चूज़ करना चाहते हैं। सो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर जो ऑप्शंस हैं इस वक्त में, और आपका पार्टनर जान रहा है कि आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर आप वेल सेटल्ड भी हो, क्वीन ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो आप इस ऊर्जा में पहुँच गए हो जहाँ पर आप विक्ट्री हासिल कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में बैलेंस भी हो, और अब आपके पास ऑप्शन है। और अब आपके पर्सन को मालूम है कि आपके पास ऑप्शन है, तो इस बार चॉइस करने का मौका, इस बार चूज़ करने का मौका आपके पास है, चॉइस बनाने का मौका आपके पास है। इस बार यूनिवर्स की जजमेंट आपके फेवर में आई है। इस बार आप डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। आपके पर्सन जब कोई भी गलत काम करते हैं तो ये उनकी कॉल है, लेकिन आफ्टर हीलिंग आपकी कॉल है। यूनिवर्स आपसे पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप सामने वाले को देंगे मौका या नहीं देंगे, करेंगे माफ़ कि नहीं करेंगे। सो ये आपकी खुद की चॉइस पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। इसके लिए आपको आपका खुद का आकलन करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, आप हृदय से क्या चाहते हैं, ठीक है। आपका दिमाग क्या चाहता है वो नहीं। जो हील हो जाता है ना, वो अपनी इंट्यूशन को भी सुनता है और अपनी वास्तविकता को सुनता है कि वो सच में क्या चाहता है, एंड फिर वो डिसाइड करता है। सो इस वक्त में आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और डिसाइड करने का मौका आपके पास है, यानी चूज़ करने का मौका आपके पास है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है डियर, ये है रीडिंग, ठीक है। किसी से रिवेंज ऐसे नहीं लिया जाता है कि आप उसको लाइफ में बर्बाद कर दें, उसे कर्ज दे दें, या फिर उसे उसको तकलीफ देने की कोशिश करें। रिवेंज ऐसे लिया जाता है जब सामने वाला सोच रहा हो कि आप उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप उसकी इम्पोर्टेंस ही ख़त्म कर दें, ठीक है, और अपनी लाइफ में विक्ट्री की तरफ बढ़ जाएं। वो रिवेंज होता है, ठीक है ना। हालांकि मैं रिवेंज लेने के लिए प्रेरित नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं तो आपको सही तरीके से ही समझा रही हूँ। ओके, सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।